राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि कार्तिक महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में देव उठाने एकादशी आने वाली है। और उस दिन तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। तो हर एक की बस की बात नहीं है कि पंडित जी को बुलाओ, क्योंकि बहुत सारा फिर सामान चाहिए पूजा के लिए, पंडित जी के लिए भी चाहिए। तो ऐसा हम नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही सरल सी विधि, जो कि हमारे यहाँ पे बहुत ही सरल और सादा तरीके से हम इस तरह से तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह करा सकते हैं। वो भी बहुत ही सरल विधि के साथ। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं। तो आप भी इस तरह से तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह करा सकते हैं अपने घर पर ही, और अपने आप खुद ही कर सकते हैं। ना पंडित जी की ज़रूरत है, ना किसी और की। तो देखिए, हर एक किसी के बस की बात नहीं हो पाती है कि पंडित जी को बुलाएं, और फिर काफ़ी सारा काम हो ही जाता है, आप सब समझ सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं तुलसी जी की विवाह की विधि। तो सबसे पहले देखिए, मैंने उस जगह को साफ़ कर लिया था अच्छे से, पोंछा। वैसे तो मैंने पहले ही भी पोंछा लगा लिया था, लेकिन हमें एक बार जहाँ भी पूजा करें, एक बार दोबारा से हमें उस जगह को साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले तो चौका लगाते थे, लेकिन वो तो संभव नहीं है। तो इस तरह से आप पहले सफाई कर लें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पूजा का सामान एक साथ सबरा इकट्ठा एक जगह पे ही रख लिया है, जो भी मुझे सामान चाहिए था। और उसके बाद में देखिए, मैं तुलसा जी का गमला यहाँ पे लेकर के आ गई। अगर आपके बड़ा गमला है तो आप उधर ही कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटा ही गमला था, और मेरी तुलसा जी ये भी न्यू न्यू उगी हैं, तो मैंने यहाँ पे इनको विराजमान कर दिया तुलसा मैया को। और उसके बाद मैं भी थोड़ा-सा बैठ गई, एक अपना आसन बिछा के। और उसके बाद में देखिए, एक पटला ले लेंगे, या कोई आपके पास में चौकी है तो आप चौकी ले लीजिए। बहुत ही सरल और सादा सरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ तुलसा जी की पूजा करना, तो शादी करना मतलब। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने पटला बिछा लिया। एक पटला के ऊपर हमने एक पीले कलर का कपड़ा बिछा दिया। या तो आप उसके ऊपर स्वास्तिक बना सकते हैं, या स्वास्तिक नहीं भी बनाया तो थोड़े से फूल रख लीजिए, कि आसन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अलग से आसन कर रहे हो तो भी थोड़े से फूल या कुछ भी कर लीजिए। तो देखिए, मेरे पास में या आपके पास में अगर रंगोली वाले जो कलर होते हैं, उससे भी आप कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पर रंगोली ज़रूर से बनाइएगा छोटी-मोटी। अगर आप कुछ भी नहीं बना रहे हो तो एक स्वास्तिक बना लीजिए। तो मैं हल्दी से और आटे से, तो मैंने आटे से ही बना लिया है, क्योंकि मैं बिल्कुल सादा ही सरल तरीके से हूँ। बाज़ार से ज़्यादा सामान हमें खरीदना ना पड़े और हम आसानी से पूजा कर सकें। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने थोड़ी-सी रंगोली सी डिज़ाइन सी बना दी तुलसा जी के आस-पास। उसके बाद में देखिए, चौकी के पास में जो हमारा पटला था, उसके सामने मैंने एक स्वास्तिक बना दिया। और स्वास्तिक, क्योंकि अगर रंगोली का कलर है आपके पास में तो उससे भी आप अच्छे से बना सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बनाने की, मतलब मैंने पूजा करने की, शादी करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे उसके बाद में मैंने थोड़े से फूल बिछा दिए, जिससे कि मेरे प्रभु श्री शालिग्राम जी का और तुलसा जी की शादी है, तो थोड़ा-सा सजावट ज़रूरी है। आप चाहे तो जो गन्ने आते हैं, गन्ने ला कर के मंडप भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे गन्ने नहीं मिले थे, तो मैं गन्ने नहीं लाई। उसके बाद में देखिए, विष्णु भगवान जी की मूर्ति ले लीजिए। अगर ये नहीं है आपके पास में, तो आप शालिग्राम जी ले लीजिए। जो देखिए, शालिग्राम आसानी से पूजा की दुकान पे आजकल मिल जाते हैं, सभी दुकान वाले रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने शालिग्राम ले लीजिए। अगर या फिर कोई विष्णु भगवान जी की फ़ोटो वो ले लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी हैं, उनको आप विराजमान कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने शालिग्राम जी को आसन देके थोड़े से फूल बिछा के उनके नीचे, एकादशी है, एकादशी वाले दिन चावल का यूज़ नहीं करते हैं, तो मैंने यहाँ पे चावल का यूज़ किया है 1-2 जगह पे, लेकिन आज एकादशी नहीं थी, इसलिए मैंने चावल का यूज़ कर लिया। आप चावल का, अगर आप एकादशी वाले दिन शादी कर रहे हैं, उनका विवाह कर रहे हैं, तो आप एकादशी वाले दिन चावल का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। चावल की जगह पे आप तिल ले सकते हैं, तिल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, तुलसा मैया को मैंने यहाँ पे लहंगा टाइप में नीचे चुनरी उड़ा दी, ऊपर भी चुनरी उड़ा दी, जिससे कि हमारी मैया रानी तैयार हो गई हैं पूरी ड्रेस में। और उसके बाद में हमें जो गणेश जी थे, गणेश जी को हमें ज़रूर से विराजमान करना है, क्योंकि शादी है, तो शादी में गणेश जी का सबसे पहले पूजन किया जाता है। अगर आपके पास में गणेश जी नहीं है, तो एक वो ले लीजिए, जो सुपारी आती है, सुपारी को गणेश जी का स्वरूप मान के विराजमान कर दीजिए। आसन सबको ज़रूर दीजिए। यहाँ पे मैंने कलश ले लिया है, कलश में जल डाल दिया था, इसमें हल्दी की गांठ, 1 रुपया, थोड़ी सी इलायची, थोड़े से मीठा, कुछ ऐसे फूल डाल के मैंने इस तरह से विराजमान कर दिया। आम के पत्ते नहीं थे, तो मैंने जो अशोक के पत्ते थे वो ले लिए हैं, उन पे तिलक लगा दिया। उसके बाद मैंने सीधा नारियल रख दिया है।
तो यहाँ पे नारियल रख दिया। उसके बाद में मैंने पानी के छींटे से उनका स्नान स्वरूप करा दिया है, गणेश जी को, सभी को, शालिग्राम जी को, तुलसा जी को। उसके बाद में देखिए हम यहाँ पे तिलक लगा देंगे रोली से, हल्दी से। तो यहाँ पे मैं सभी को तिलक लगा दूँगी। यहाँ पे हमें चावल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि तिलक के बाद हमें चावल ज़रूर होना, तो यहाँ पे हम तिल का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तिल भी चढ़ा दिए थे। और उसके बाद में हम एक दीपक लेंगे, दीपक का भी हम आसन देंगे दीपक को भी। तो चावल का यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, तो इसलिए मैंने फूल का ही मतलब नीचे चावल की जगह पर फूल बिछा दिए। और सीधा दीपक को हमें धरती पर नहीं रखना चाहिए, ज़मीन पर नहीं रखते। तो दीपक प्रज्वलित कर लिया, जला लिया। उसके बाद हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, शालिग्राम जी, तुलसा मैया, गणेश भगवान जी का आह्वान करेंगे पहले, और सभी देवताओं का आह्वान करेंगे कि हम तुलसा जी और शालिग्राम जी का विवाह मतलब कर रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम उनका आह्वान करने के बाद में हाथ जोड़ के गलतियों के लिए माफ़ी मांगे, जैसे भी उसे हमारी पूजा को स्वीकार करें। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे जो कलाया होता है, कलाया वस्त्र स्वरूप सबसे पहले हम गणेश जी को अर्पण करेंगे। उनको ये मतलब कि ये वस्त्र आपको पहना दिए हैं मैंने। उसके बाद शालिग्राम जी को, शालिग्राम जी के लिए एक जो जनेऊ आता है ना पीले वाला, वो भी ज़रूर ले आइएगा, मैं नहीं ले पाई। तो यहाँ पे जब भी पूजा करें आप एक जनेऊ ले लीजिएगा। तो यहाँ पे वस्त्र स्वरूप मैंने सभी को कलाया चढ़ा दिया है। तुलसा मैया को मैंने पहले से ही चुनरी और वो ओढ़ा रखी थी, तो उनको ऐसे हमें कलाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चुनरी नहीं उड़ा पा रहे हो तो कलाया ज़रूर से वस्त्र स्वरूप उनको चढ़ाएँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से, उसके बाद में हम इनको फूल अर्पित करेंगे, फूल चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए गणेश जी को फूल चढ़ा दिए हैं और शालिग्राम जी को फूल, तुलसा मैया को, तो इन सभी को हम यहाँ पे फूल चढ़ा देंगे। उसके बाद में जो भी थोड़ा मिठाई का है तो गणेश जी को यहाँ पे भोग लगा देंगे, बाकी सभी हम बाद में भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे गणेश जी को मैंने भोग भी लगा दिया। उसके बाद में देखिए ये तिल है, तिल का भी भोग ज़रूर से लगाएं। तो यहाँ पे मैंने तिल का भी भोग लगा दिया है सभी को। क्योंकि एकादशी के बाद वाले दिन हम जो चावल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद देखिए हम हल्दी की रस्म करेंगे। तो पहले हम शालिग्राम जी को हल्दी लगाएंगे, और क्योंकि हल्दी आपको पता ही है, या तो पिसी ले लीजिए, घर पे भी पीस सकते हैं। उसके बाद हम तुलसा जी को भी हल्दी लगा देंगे। तो ये हमारी हल्दी की रस्म हो गई। उसके बाद हम मेहंदी लेंगे, मेहंदी की भी रस्म होती है। तो ये छोटी-छोटी रस्में होती हैं जो कि हमें यहाँ पे करनी होती हैं। और मेरा गला बहुत ख़राब है, मेरी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ी-सी आवाज़ चेंज है तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पे देखिए मैंने हल्दी भी लगा दी, मेहंदी भी लगा दी, और उसके बाद में जो चूड़ियाँ होती हैं, श्रृंगार होता है मैया रानी का, तो यहाँ पे तुलसा मैया को मैं चूड़ियाँ अर्पित कर दूँगी, चूड़ियाँ पहना दूँगी उनको। क्योंकि शादी से पहले चूड़ियाँ और वो तो सब पहन लेते हैं, तो यहाँ पे हम बाकी का पूरा श्रृंगार हम बाद में चढ़ाएँगे। तो यहाँ पे मैंने तुलसा मैया को चूड़ियाँ पहना दी हैं। बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही सिंपल सी विधि है। उसके बाद हम देखिए जयमाला करवाएँगे। तो सबसे पहले हमने 2 माला ले ली है, और एक माला को हम तुलसा मैया से हाथ छुआएँगे, और उसके बाद में जो शालिग्राम भगवान जी हैं उनको हम पहना देंगे। पहले तुलसा मैया के मतलब छुआएँगे, उसके बाद शालिग्राम जी को पहना देंगे, फिर शालिग्राम जी से छुपा के हम तुलसा मैया को माला पहना देंगे। तो ये माला की रस्म हो जाएगी, जैसे कि आप देखते ही हो कि शादी में होती है। तो यहाँ पे माला की रस्म हो गई है हमारी। आप इस तरह से ना सिंपल तरीके से पूजा पाठ कर लीजिए। एक कोई पीला कपड़ा ले लीजिए, उसमें 1 रुपया और हल्दी की गाँठ इस तरह से बाँध के एक गाँठ लगा लीजिए कि गठबंधन करना है, जो कि हम शादियों में आप देखते ही हैं कि गठबंधन होता है। तो यहाँ पे एक पीला कपड़ा ले लिया था मैंने, कोई भी कपड़ा ले लीजिए। उसके बाद चुनरी ली तुलसा मैया की, और यहाँ पे हमने गठबंधन कर दिया। तो ये गठबंधन हो गया। तो इस तरह से आप गठबंधन कर दीजिए, कोई भी पीला कपड़ा लीजिए। उसके बाद में हम तुलसा मैया को पूरा श्रृंगार का सामान समर्पित कर देंगे, उनको चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा श्रृंगार का सामान ले लिया था, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी जो भी आप, और बिछुआ सभी आप यहाँ पे उनको चढ़ा लीजिए। उसके बाद हाथ जोड़ के बोलिए कि अब हम आपके फेरे करवाएंगे। तो बहुत ही सरल तरीके से, या तो फिर आप देखिए फेरे करवाइए, कोई जेंट्स हो, लेडीज हो, तो जेंट्स हो तो वो शालिग्राम जी को गोदी में ले लें, और लेडीज तुलसा जी को ले लें। तो यहाँ पे परिक्रमा करके इस तरह से आप कर सकते हो। या फिर यहाँ पे देखिए नारियल ले लीजिए एक, ये सबसे मुझे आसान विधि लगती है। आप एक नारियल लीजिए, नारियल को इस तरह से पकड़िए, और इनके ऊपर से इस तरह से आप 7 बार फिरा दीजिए। ऐसे मानिए कि आप फेरे ले रहे हैं। तो इस तरह से 7 बार फिराने के बाद में
तो आप भजन भी गा सकते हैं, मेरी पहली बमरिया रे, है ना? तो अवै तो बेटी बाप पे की, मेरी पहली भमरिया रे, अवै तो बेटी बापै की, मेरी सातई बवरिया रे, कि अब तो बेटी साजन की। तो इस तरह से ना मतलब हम कर देंगे। उसके बाद में 1 रुपया ले लीजिए या कोई अंगूठी ले लीजिए सोने की। तो मैंने यहाँ पे अंगूठी ले ली है, और ये है जो सिंदूर होता है, सिंदूर से इस तरह से शालिग्राम जी से लगा के उनके, उसके बाद हम तुलसा जी को यहाँ पे सिंदूर चढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगी कि शालिग्राम भगवान जी ने इनको सिंदूर चढ़ा दिया, इनकी मांग भर दी। तो 3 बार हमें इस तरह से करना है। हमारे यहाँ पे 3 बार करते हैं, आपके यहाँ पे जो भी रिवाज हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, कि जो कि आपकी शादी में शादी होती है लड़कियों की, लड़कों की, तो उस तरह से रिवाज। उसके बाद देखिए, कोई भी दक्षिणा ले लीजिए आप, जितनी भी लेना चाहते हैं क्षमता अनुसार। उसमें थोड़ा सा जल के ज़रूर लीजिए, कि हमें समर्पण करना होता है। तो इस तरह से कुछ फूल ले लीजिए साथ में, और इस तरह से हम दान कर देंगे। तो यहाँ पे शालिग्राम जी के पास में रख देंगे, इस दक्षिणा को दान कर देंगे। उसके बाद में देखिए, आप शालिग्राम जी के लिए कपड़े और या फिर भोग में, वो कपड़े से पहले देखिए, कोई भी मिठाई है जो भी है आपके पास में, उनका हम भोग लगा देंगे शालिग्राम जी को, तुलसा मैया को, सभी को। उसके बाद में ऋतु अनुसार आप जो फ्रूट हैं आपके पास में, जो भी हैं, अगर 5 फ्रूट हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी फ्रूट हैं आपके पास में वो आप इनको अर्पित कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट अर्पित कर दिए। उसके बाद देखिए, मैंने सिर्फ साड़ी रखी थी अभी, तो क्योंकि आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे कोई भी कपड़ा आप शालिग्राम जी के लिए भी रखिए, 1 जोड़ी कपड़े और 1 जोड़ी तुलसा मैया के। और यहाँ पे जो भी बर्तन होते हैं ना, आप 5 बर्तन ले लीजिए, तो बर्तनों का भी बहुत ही सम्मान। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे तुलसा मैया को चढ़ा देंगे। उसके बाद देखिए, हम परिक्रमा देंगे तुलसा मैया की। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई मिठाई ले लीजिए, कोई टॉफ़ी ले लीजिए। मैंने यहाँ पे जो काजू ले लिए हैं, बादाम ले लीजिए, जिससे भी आपको परिक्रमा देनी है। इससे क्या है, गिनती हो जाती है हमारी कि हमने इतनी परिक्रमा देनी, और ये खाली हाथ देने भी नहीं चाहिए परिक्रमा। तो उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे 11 परिक्रमा दी थी। आप 108 भी दे सकते हैं। 108 देते हो तो बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। लेकिन अगर मतलब 8 नहीं, 108 नहीं दे पा रहे हो, तो आप 11 परिक्रमा दे करके, और किसी भी चीज़ से दे दीजिए, टॉफ़ी कुछ भी ले लीजिए। मैंने यहाँ पे काजू ले लिए हैं, तो किशमिश है, जो भी है। उसके बाद में देखिए, मैंने परिक्रमा दे ली। परिक्रमा बाद के बाद में हम यहाँ पे दीपक जलाएंगे। जो पहले दीपक जलाया था उसे जलने दीजिए, दूसरा आप दीपक जला लीजिए। एक कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान जी की आरती करेंगे। गणेश भगवान जी की आरती गाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद में हम शालिग्राम जी की, तुलसा मैया की आरती करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे आरती कर देंगे, और आरती करने बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। उसके बाद देखिए, आरती करने के बाद में हम हाथ में थोड़े से फूल ले लेंगे, और फूल ले करके हम जो शादी की कथा होती है तुलसी जी की और शालिग्राम जी की, वो हम कथा सुनेंगे। कथा के बाद हम क्षमा याचना मांगेंगे कि अगर कोई आपकी शादी में मुझसे कुछ गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, तो उसे मुझे माफ़ कर देना। तो इस तरह से तुलसा मैया और शालिग्राम जी का विवाह करा सकते हैं। मैंने विवाह करा दिया है। और उसके बाद में जो हमने सामान मनसा है, जो साड़ी या कपड़ा और नारियल है, बाकी जो प्रसाद स्वरूप है, इसे आपस में बाँट लीजिएगा। और साड़ी है, वो नारियल है, इन चीज़ों को, और जो दान दक्षिणा थी, उन्हें आप किसी को दान कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री